एक दर्द का रिश्ता बन गया है अनुपमा और दीपू के बीच में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये एक जो रिश्ता दिख रहा है, कोई इसको कोई भी नाम दे, मैं इस रिश्ते को दर्द के रिश्ते का नाम देती हूँ। दर्द के रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं, जहां तक मैं इस रिश्ते को समझ पा रही हूँ। दोस्ती है, सब कुछ है, केयर है, और सबसे बड़ी बात है कि दर्द है। चलिए चर्चा करते हैं इस प्योर रिश्ते के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा की आज जो हालत है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अनुपमा तो है ही, क्योंकि सबसे पहले इंसान खुद अपनी हालत के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि ऐसे हालात पैदा होते हैं, ना कुछ कह पाना, ना सही टाइम पे सही बात कर पाना, वगैरह वगैरह जो भी कारण रहते हैं। मगर साथ में वो भी होता है जो रिश्ता होता है। आज एक रिश्ता अनुपमा को कुछ बातें सुना के चला गया, जिस रिश्ते से अनुपमा दूर भाग रही थी कि बच्ची नफरत करती है और बच्ची की नफरत वो झेल नहीं पाई। मगर इस सब के साथ साथ अमेरिका में कुछ ही दिनों में एक ऐसा रिश्ता पनपा जो सिर्फ और सिर्फ दर्द की ही बात करता है। दर्द की बात बढ़ाने के लिए नहीं, दर्द को कम करने के लिए। अनुपमा के साथ जो भी कुछ बीता, छोटी ने जो भी कुछ कहा, उस समय दीपू वहीं पे मौजूद था। उससे पहले भी उसने देखा अनुपमा को अपने बेटे और बहू के लिए तड़पते हुए, अपनी ग्रैंड डॉटर को मिलते हुए, अपनी जो बात करते हुए उसने ये भी महसूस किया दीपू ने कि अनुपमा कितनी दुखी है। और दीपू का अपना एक दर्द वाला पास्ट है जो बीजी ने बताया, जो उसके साथ धोखा हुआ वगैरह वगैरह। अब अपने दर्द को तो वो छुपा ही रहा है दीपू किसी ना किसी तरीके से। जैसे उसने अनुपमा को भी कहा कि म्यूजिक सुनो, अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो ऐसे करके अपने ध्यान को बांटो, ये करो वो करो। ये सब वो खुद पे भी अप्लाई करता है। तो जब ये इंसान खुद पे अप्लाई करता है, उसको दिखता है कि सामने वाला तो मुझसे ज्यादा दर्द में है, तो उसका अपने आप ही ये रवैया बनेगा जो आज दीपू का था। दीपू देख रहा है कि सामने तोशु है, सामने केंजल है, ये लोग चाहते हैं कि अनुपमा घर चली जाए, मगर दीपू नहीं चाहता कि अनुपमा उसकी आंखों से ओझल हो। कारण वही है कि इसको और दर्द नहीं मिलने चाहिए। ये दर्द डिजर्व नहीं करती, बहुत दर्द सह लिया, अब नहीं। आंखों से दिखता है अनुपमा की, दीपू ने देखा है। इसलिए जब वो एकदम से बोला, उसको खुद भी रियलाइज हुआ कि मैंने क्या बोल दिया, मगर वो दर्द के रिश्ते से बोला। क्योंकि किसी की पेन को अंडरस्टैंड करना, उस पेन को जीना, ये बहुत बड़ा एक हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप बनता है। तो दीपू उसी कंसर्न से बोला, मगर अब तोशु जैसे इंसान तो इसको कुछ और ही समझेंगे। जो तोशु की तरह सोचेंगे वो इस रिश्ते को कुछ और ही समझेंगे। कल को इस रिश्ते में प्यार आता है जो अभी थोड़ा हल्का फुल्का हमें दिखाई दे रहा है, मगर वो दीपू की साइड से ही होगा। क्योंकि ये दर्द का रिश्ता है, कब प्यार का रिश्ता बनेगा हमें नहीं पता चलेगा, मगर ये हो सकता है। मगर फिर भी ये प्यार वैसा नहीं होगा कि मुझे चाहिए तो चाहिए। ये प्यार जो है कुर्बानी वाला प्यार होगा, अगर होता है तो। नहीं तो अभी तक तो ये तो मित्रता, दर्द, पेन का रिश्ता समझ में आ रहा है कि ये औरत इतना पेन सहन कर चुकी है और नहीं मिलना चाहिए। और अब ऊपर से दीपू ने तोशु की बातें भी सुन ली। दीपू ने ये भी देख लिया कि इसकी बेटी इसकी कितनी इज्जत करती है। अभी तक तो उनको ये भी नहीं पता कि ये अडॉप्टेड बेटी है और इस बेटी को अनुपमा इतना प्यार करती है। तो ये पूरा जो अनुपमा का फ्लैशबैक है, जो सिर्फ और सिर्फ पेन से भरा हुआ है, जो उसने एक लाइन में बता दिया कि एक शादी हुई थी जिसमें रिस्पेक्ट और प्यार नहीं था, एक हुई जिसमें भरपूर प्यार था, यानी कि दोनों ही नहीं टिकी। मतलब कहने का कि अब उसकी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं है। प्यार भी देख लिया और प्यार के बिना वाली जिंदगी भी देख ली। तो ये सब कुछ अनुपमा ने सम अप कर दिया। मगर अब दीपू की बारी है। दीपू अनुपमा की पेन को समझ के उसका साथ देगा। अब इस साथ को लोग क्या नाम देते हैं, इसका अब असर अनुपमा पे पड़ेगा। दीपू शायद इस बात की केयर ना करे, वो अनुपमा को समझाए, वही कह के, जैसे दिखाया गया है कि वो गाने सुनते हैं पुराने, तो वही कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये वाले नोट तक ये रिश्ता जा सकता है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.